जय श्री राधे, हरि बोल। उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होंगे, खुश होंगे। तो मुझसे पूछा जा रहा था, लाइव आई थी मैं जब, कि माला जाप कैसे करना है उसका भी आप हमें बता दीजिए। अगर आप इच्छुक हैं माला जाप करने के तो पहले हम क्लियर कर देते हैं कि माला जाप कोई भी कर सकता है और उसके लिए आपको दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, लोगों का ये भी प्रश्न था कि हम नॉनवेज खाते हैं तो हम क्या माला कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आप तुलसी की माला नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अगर आप तुलसी की माला पहनते भी हैं, कंठी भी पहनते हैं, या माला से भी अगर आप जाप करते हैं तो तुलसी का नहीं होना चाहिए। वो मतलब जो नॉनवेज छोड़ना पड़ता है सारी चीज़ें, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अगर आप माला जाप करना चाहते हैं तो आपको तुलसी की माला यूज़ नहीं करनी है। और भी माला मिलती है, अगर आप स्कॉन जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप उससे कर सकते हैं। और दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। टाइम का कोई लिमिट नहीं होता है कि कौन से समय करना है। आप जब फ्री हैं, जब आपके पास टाइम है, आप अच्छे से बैठ के माला जाप कर सकते हैं। बस एक दिन में आपको एक फ़िक्स करना है कि आपको एक दिन में कितनी माला करनी है, ये आपको फ़िक्स रखना है। अगर एक दिन में आपने सोचा है, सोच लीजिए कि मुझे कितना करना है। अगर आपने सोच लिया कि मैं एक दिन में रोज़ 5 माला करूँगी, तो आज आपको 5 माला करनी है, कल आपको 5 माला करनी है, फिर ऐसे आपको उसे कंटिन्यू रखना है। लेकिन आपको एक बार सोच लेना है कि आपको कितनी माला डेली करनी है, ये एक फ़िक्स कर लीजिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको जाप कैसे करना है। जाप के लिए आपको सबसे पहले आपके पास ऐसा बैग होना चाहिए। हमेशा जाप बैग में रख के ही किया जाता है। और ये होता है साक्षी माला। हम इसे काउंट करते हैं, क्योंकि हम जब जाप करते हैं तो ये कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि हम बैठे तो हम 16 की 16 माला हम एक साथ कर लेते हैं। ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि काम वगैरह भी करना होता है। तो ये इस तरीके की माला होती है और यहाँ पे हम इसको बांध के ये रखते हैं। इसको साक्षी माला कहते हैं। अब हम जैसे कि हमने एक माला पूरी कर ली तो हम इसको एक नीचे करेंगे, फिर हमने दूसरी माला कर ली तो फिर हम इसको नीचे करेंगे। इससे हमें पता चलता है कि हमने कितनी माला कर ली है और हमें कितनी माला करनी है। इसे साक्षी माला कहते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको कि चैंट कैसे करना है। ये मेरे पास जप माला है, इस तरीके की 108 की है ये। इससे कम वाली भी आती है मेरे ख्याल से, बट हम यही करते हैं। अब ये जो स्टार्टिंग वाला है, ये यहाँ पे हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय यानी कि स्कॉन से हैं हम, तो हम यहाँ पे पंचतत्व मंत्र जो है उसका उच्चारण करते हैं। जैसे कि आप जब माला शुरू करते हैं तो आपको जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्री वसादि गौर भक्त वृंदा, ऐसे। फिर यहाँ से आपका मंत्र यहाँ पे आप आगे लेके जाइए। यहाँ जब आप पंचतत्व मंत्र पूरा कर लेते हैं तो आपको माला ऐसे पकड़नी है और आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा मंत्र खत्म होने के बाद आपको दूसरी माला की तरफ बढ़ना है। उतावल आपको नहीं करना है, सब फटाफट नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ऐसे नहीं करना है आपको, उतावल एकदम स्पीड में नहीं जाना है। आपको एक एक जो शब्द, एक एक नाम है जो प्रभु के, वो आपको सुनना है, स्मरण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे मतलब प्यार स्नेह भाव से आपको जाप करना है। सिर्फ कह दिया है 16 माला तो 16 माला करना है, बस ख़त्म कर लो जल्दी जल्दी, ये नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ऐसे करके यहाँ से शुरू करके ये पूरा ख़त्म होता है यहाँ। फिर जब आप यहाँ पे वापस ख़त्म करते हैं तो माला आपको ऐसे क्रॉस नहीं करनी है। जैसे कि मैंने ये पूरा माला यहाँ पे, समझो मैंने ऐसे करके ये पूरा माला मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया, यहाँ पे आई। अब मेरे को इसे क्रॉस नहीं करना है। आप इसे क्रॉस नहीं, आप ऐसे माला को घुमाएंगे, ऐसे घुमा के फिर वापस इस वाले पे आएंगे, फर्स्ट पे, यहाँ पे जहाँ पे हमने पंचतत्व मंत्र पढ़ा था। फिर वापस हमें पंचतत्व मंत्र पढ़ना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा, ये पढ़ के फिर वापस हम यहाँ से माला का जाप फिर से शुरू करेंगे। वो एक माला हुई। जब आपका वो पूरा एक राउंड ख़त्म हो जाता है तो फिर ये आपको साक्षी माला ऐसे यहाँ से नीचे करनी है। माला हमेशा आपको मैंने बताया है, सब लोग, आप जितने लोगों को भी देखेंगे वो ऐसे बैग में रख के ही करते हैं। ऐसे पूरा अंदर रख दीजिए उसको अच्छे तरीके से, अपनी माला को।
अब यहाँ से बाहर निकलती है फिंगर, ये देखिए यहाँ से बाहर निकलती है, यहाँ से अंदर से आपका जाप होता है। ये देखिए, ये मैंने मंत्र का पंचतत्व मंत्र पढ़ा, फिर यहाँ से हमने क्रॉस किया। पूरा मंत्र जब खत्म हो जाएगा तो आपको कभी भी इस माला को है ना क्रॉस नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया। फिर माला को ऐसे अंदर घुमाइए और फिर वहाँ से आप चालू कीजिए। तो इस तरीके से आपको माला करनी है। हम गौड़ीय संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय कौन से हैं, तो इसलिए हम पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। मैं बहुत जल्द आपको इसका वीडियो भी बताऊंगी कि पंच तत्व मंत्र में जो हम जिनका नाम ले रहे हैं वो लोग कौन है और हम क्यों उनका नाम लेते हैं, ये सब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस समय सिर्फ मैं आपको माला करना बता दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूँगी कि कैसे आपको मंत्र का लिखा हुआ जो है कि आपको मतलब कन्फ्यूज़न ना हो, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगी ताकि आप वो पढ़ के कर सकें। बहुत लोग यहाँ पे गुरु का भी नाम लेते हैं, जैसे नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो भगवान का कोई से कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कुछ भी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब वो अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हम यही माला का जाप करते हैं और इसी तरीके से करते हैं और ऐसे ही करना है। अब आता है जाप को लेके बहुत सारे प्रश्न ये उठते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे चलते फिरते कहीं भी आते जाते, आपने देखा होगा वृंदावन में आप स्पेशली देखेंगे, आपको ऐसा मिलेंगे कि लोग माला लेके चलते चलते जाप कर रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि ये कलयुग है, आपको पता है, और कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ के आराम से 16 माला करने में तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट के आसपास लग जाता है। अभी मुझे लगता है इतना टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ती हूँ, लोगों को उससे कम भी समय लगता है। कुछ लोगों को एक माला ख़त्म करने में 6 से 7 मिनट कम से कम हम लोगों को लगता है, क्योंकि अभी हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में मुझे कम से कम 12 मिनट लगता था जब मैं नई मैंने स्टार्ट किया था। तो एक जगह बैठ के कभी कभी माला करना संभव नहीं होता, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा माला मिस नहीं होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे बैग ले लेते हैं, अगर ऑफिस जा रहे हैं या कहीं मीटिंग पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो माला इसीलिए करते रहते हैं कि उनका माला पूरा हो जाए और फालतू का दिमाग इधर उधर नहीं जाता है। इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। खाली दिमाग शैतान का घर है, इससे अच्छा भगवान के नाम से इस दिमाग को भर के रखो, जिससे पॉजिटिविटी लाइफ के अंदर रहेगी। और आपके पास जो समय के अनुसार आप अगर माला कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। कुछ न करने से अच्छा है कि कुछ करो, मेरा ये कहना है। आप पूरा दिन आपका निकल जा रहा, आप माला ही नहीं कर पा रहे, कि हमारे पास टाइम नहीं। आपके पास टाइम है, आपको निकालना है। हाँ, पहले का टाइम था कि ऋषि मुनि वगैरह या जो भी बड़े बड़े साध्वी लोग थे, जो भी थे, बैठ के माला जाप करते थे, क्योंकि और कुछ नहीं है करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि प्रेमानंद महाराज ने भी, इवन इफ भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में कहा है कि सांसारिक जीवन में रह के अगर कोई भक्ति करता है मेरी, तो वो मुझे अति प्रिय है। वो इसीलिए कहा है क्योंकि सांसारिक जीवन में व्यक्ति के पास बहुत सारे काम होते हैं। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया होगा कि जॉब जाना है, वहाँ से आना है, स्कूल की फ़ीस भरनी है, बच्चों की कॉलेज की फ़ीस भरनी है, घर संभालना है, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन उसके अंदर भी अगर वो अपने भगवान को नहीं भूल रहा है, वो माला जाप कर रहा है, मंदिर जा रहा है या कोई चीज़ें कर रहा है, तो भगवान उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आज का टाइम दिखावे का हो गया, लोगों को घूमने फिरने का, क्लब जाने का, वैकेशन पे जाने का टाइम है, लेकिन भगवान को याद करने का टाइम नहीं है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, समझिए कि ऑफिस ही चले गए, आपके हाथ में चैंटिंग बैग है, आप मस्त ऐसे बैठो और जाप कर लो, जब आपको टाइम मिले करते रहो। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रभुपाद जी, हमारे जो गुरु जी हैं प्रभुपाद जी, उन्होंने बहुत सरल तरीका हमें बता दिया है जाप करने का। इसलिए आप देखिए फ़ॉरेन से भी लोग आज कृष्ण भक्ति की तरफ कितना ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं। प्रभुपाद जी वहाँ जाके फॉरेनर्स लोगों को इतना सब कुछ ज्ञान दे के आए हैं और आज उन लोगों ने कृष्ण भक्ति को एक्सेप्ट किया है। लेकिन हम हिंदुस्तान में रह के हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हम उस बात को फॉलो नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़े दुख की बात है। तो आप भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले, जब आपकी सुविधा हो, उस हिसाब से आप चैंटिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही आपको बचा सकता है और कुछ नहीं। तो बस यही तरीका है माला जाप करने का। डिस्क्रिप्शन में आपको मंत्र लिख के दे दूँगी, आप वो मंत्र को 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत सरल मंत्र है। और अगर आपको कोई कभी ये कहता है कि अरे जाप ऐसे दिखा के नहीं किया जाता, ऐसे नहीं किया जाता, वैसे नहीं किया जाता, एक जगह बैठ के किया जाता है, देखिए उनसे पूछिएगा कि क्या वो करते हैं। ऐसा नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको सलाह देने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो खुद उस सलाह पे अमल नहीं करते, जो खुद उस सलाह को नहीं मानते हैं। तो हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी ने बहुत सरल तरीका बताया है ताकि सब लोग माला जाप कर सके, सब लोग जाप कर सकें। इसीलिए आप देखिएगा कि सब लोग
माँ ऐसे बैग लेके जाप करते रहते हैं, आपने मुझे भी देखा होगा। मैं कभी भी अपने दिमाग को खाली नहीं रखती, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत ख़राब चीज़ है। ये ड्राइवर है आपके शरीर का, ये आपको ख़राब कर देगा, ये आपको आपकी सोच ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ भगवान का नाम रखिए, सिर्फ आपके दिमाग में सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चलता रहना चाहिए। अगर ये नाम चलता रहेगा अगर यहाँ, तो ये जगह एकदम शुद्ध पवित्र और अच्छी रहेगी, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ पवित्रता ही रहेगी। और अगर ये खाली रहेगा तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, गलत चीज़ों में ही आपको लेके जाएगा। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के कमेंट और बहुत सारे लोगों के विचार जिस तरीके से, वैसे आपके भी हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें और हरि नाम का जाप करते रहें।